যে আনিল প্রেমাধনা করুণা প্রচুর হেন প্রভু কোথা গেলা আচার্য ঠাকুর কাহা মোরা স্বরূপ রূপা কাহা সনাতন कहा दास रघुनाथ पतित पावन कहा मोरा भट्ट योगा कहाँ कबीरा एका काले कोथा गेला गोरा नटरा पाषाणे कोटिबो माथा आनाले पा शिवो गौरांगा गुणेरा निधि कोथा गेले पावो से सब संगीरा संगे जय कोई लोभिला से सब संगीरा संगे जय कोई लोभिला से सब संगीरा संगे जय कोई लोभिला से संगना पाया कांदे नरोत्तमोदा से संगना पाया कांदे नरोत्तमोदा जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रेमानंदी जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद् वांगे अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय, समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimrandasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayyam Nadati Swapadantikam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna. पंखा बंद है, उस तरफ का पंखा चल रहा है, पंखा बंद करिए। ए ओ भाई बंद करिए उसको। हरे कृष्ण। तो आज बहुत ही पवित्र दिन है, जैसे कि आप सब जानते ही हैं। श्री रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। रामानंद राय का संवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ जो हुआ वो 10 दिन के लिए हुआ था, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 घंटा भी नहीं है। तो ये तो अन्याय है। इस संवाद की चर्चा अगर पौने घंटे में की जाए तो इसलिए जितामित्र प्रसाद शाम को भी दे रहे हैं, प्रवचन शाम को दे रहे हैं, तो शाम को प्रभु जी इस कथा को आगे बढ़ा सकते हैं। वास्तव में जिस दिन तिरुभाव आविर्भाव होता है उस दिन सुबह शाम वैष्णव कथा होनी चाहिए। तो रामानंद राय गौर गणेश दीपिका के अनुसार विशाखा सखी हैं, साथ में ब्रज लीला में जो अर्जुन सखा हैं वो भी हैं, और साथ में जो पांडु के पुत्र हुए पार्थ सारथी यानी पार्थ अर्जुन भी हैं। तीनों के समावेश हैं एक ही में। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने सुनाया, बताते हैं पौने घंटे में लगभग कथा हुई थी वहां पे। लेकिन यहां पर रामानंद राय जो कि अर्जुन भी हैं ये कथा सुना रहे हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं श्री कृष्ण है वो कथा सुन रहे हैं। लेकिन यहां पर बहुत ही ऊंचा सिद्धांत प्रस्तुत किया जा रहा है। यहां ना द्वारका का भाव है, ना कुरुक्षेत्र का भाव है, यहां तो ब्रज का भाव है। रामानंद राय विशाखा सखी हैं। हमारे जो गौड़े वैष्णवाचार्य भक्तिविनोद ठाकुर, शिल भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर, इन सब ने इस पे अधिक प्रधानता दी है, विशाखा सखी है करके। तो उनको विशाखा सखी मानते हुए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रामानंद राय का जो जन्म स्थान है मुझे पता नहीं है ठीक से, लेकिन वहां पे हमने एक साइन बोर्ड देखा था जब अलारनाथ गए थे हम, है जगन्नाथपुरी के इलाके में ही। जब हम गए थे अलारनाथ तो वहां पे रखा हुआ था 1 किलोमीटर या 10 किलोमीटर पता नहीं, याद नहीं आ रहा मैं, लिखा था बर्थ प्लेस ऑफ श्री रामानंद राय। वहां से मतलब दूर है, अलारनाथ से आगे जाना है, शायद 2 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, नजदीक है वहां से है। हाँ वही अलारनाथ ब्रह्मगिरी से 6 किलोमीटर दूर है। वो जन्म स्थान का नाम जानते हैं आप? नाम जानते हैं?
तो ये तो मुझे याद है, वहां लिखा हुआ है बर्थ प्लेस ऑफ श्री रामानंद राय, वहां से 6 किलोमीटर की दूरी में है। तो रामानंद राय का वहां पर आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। रामानंद राय विशाखा सखी हैं। बाद में फिर दक्षिण भारत की तरफ चले गए और विद्यानगर जब होते हुए जाते हैं तो गोदावरी नदी के तट पर एक स्थान है कोवूर। कोवूर जिले में रामानंद राय रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले जगन्नाथपुरी से, तो सार्वभौम भट्टाचार्य अब वो भी गौड़िया वैष्णव बन चुके थे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि अब जब दक्षिण भारत जाएं, विद्यानगर से गुजरते हुए जब जाएंगे तो गोदावरी नदी के तट पे आपको रामानंद राय मिलेंगे। इस समय पृथ्वी में उनसे ऊंचा रसिक वैष्णव कोई नहीं है, ऐसा सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े गदगद हो गए सुनकर कि रामानंद राय जो उनके नित्य परिकर हैं, विशाखा सखी हैं, उनसे मिलने का मौका मिलेगा, उनसे कृष्ण कथा का श्रवण करने का अवसर मिलेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मानते हुए दक्षिण भारत की यात्रा में निकले और गोदावरी नदी के तट पर पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान किया गोदावरी नदी में, गोदावरी नदी को यमुना जी मानते हुए, और वहां जो वृक्ष इत्यादि थे, वन दिखाई पड़ रहा था, उसका स्मरण किया। जब देखा तो उनको वृंदावन धाम का स्मरण हुआ और ऐसे में श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आए और उन्हें गोदावरी नदी में स्नान किया। गोदावरी नदी में स्नान करने के उपरांत वो अपनी माला लेके बैठे हुए थे और हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको रामानंद राय से मिलने की आशा हो रही थी और ऐसे में रामानंद राय वहां से आए और बाजे गाजे के साथ उनके सैनिक सेवक भी थे। रामानंद राय उस समय मद्रास के अधिपति थे, गवर्नर, और महाराज प्रताप रुद्र के राज्य में ही था ये, यहां पर वो रह रहे थे। महाराज प्रताप रुद्र के राज्य में ही था ये विद्यानगर का इलाका। तो उनके ही राज्य में ये सेवक थे अधिपति के रूप में। रामानंद राय कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था, यानी कि शूद्र परिवार में। कायस्थ परिवार कोई बहुत ऊंचा परिवार नहीं है, शूद्र परिवार में जन्म हुआ था। तो श्री चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए और कुछ समय के बाद जब उन्होंने रामानंद राय को आते हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को देखे बोले, शायद अगर मैं ठीक हूं तो आप ही रामानंद राय हैं। रामानंद ने कहा, आपने मुझे ठीक पहचाना। श्री चैतन्य महाप्रभु बताया कि सार्वभौम भट्टाचार्य ने मुझे बताया था आपके बारे में और उन्होंने कहा कि आप समय कृष्ण कथा सुनो, और उन्होंने भी बताया कि आप इस समय पृथ्वी में सबसे बड़े ऊंचे रसिक हैं, रसों की ज्ञाता हैं। तो मैं यहां पर आया हूं आपसे कृष्ण कथा सुनने के लिए, आपका सानिध्य संग प्राप्त करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को जब बोला तो रामानंद राय अपने आप को बहुत दीनहीन मान रहे थे। ये वैष्णव का गुण है, जब उसकी प्रशंसा की जाती है तो वो अपनी विनम्रता का भाव प्रकट करता है। रामानंद राय ने कहा कि मैं तो बहुत ही अधिक पतित हूं, शूद्रों में भी नीच हूं, मैं बहुत गिरा हुआ हूं मैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में क्या किया, उन्होंने रामानंद राय का आलिंगन किया और नजदीक के जो ब्राह्मण थे, आसपास जो ब्राह्मण थे, नजदीक में खड़े हुए जो ब्राह्मण थे, कर्मकांडी ब्राह्मण, वो नहीं समझ पाए कि हो क्या रहा है। रामानंद राय एकदम भावावेश में आ गए, श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए और एक दूसरे का आलिंगन करते करते मूर्छित हो गए। जब भारी सुध वापस लौटी उनकी तो फिर रामानंद राय, श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि आसपास जो ब्राह्मण है वो नहीं समझ पा रहे इस बात को। तो श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा दूरी बना ली कि सबका अधिकार नहीं है इसमें। श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं तो सबको अधिकार नहीं दे रहे हैं कि वहां के जो कर्मकांडी ब्राह्मण है वो भी देख सके, वो भी आनंद ले सके। नहीं,
चैतन्य महाप्रभु पीछे हट गए। यह अधिकार केवल रामानंद राय को ही था। तो रामानंद राय ने कहा, मैं बहुत अधम हूं, शूद्रों में भी नीच हूं, मैं क्या जानूं कृष्ण कथा को। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु जो उनसे आग्रह कर रहे थे बार बार, तो रामानंद राय ने कहा कि आप ही कहेंगे, मैं तो केवल मुंह खोलूंगा और आप ही मेरे मुंह के द्वारा बोलेंगे। जैसे मान लीजिए आप कोई कथा सुन रहे हैं और एक लाउड स्पीकर है, आपने देखा होता है भूपू टाइप का होता है जो लाउड स्पीकर, इस तरह से वृंदावन में बहुत दिखाई पड़ता है, बड़े बड़े ऐसे भोंपू लगे होते हैं, तो उसमें से आवाज आती है। तो देखने में लगता है कि वो भोंपू बोल रहा है, लेकिन भोंपू नहीं बोल रहा है, बोलने वाला कोई और है, आवाज वहां से आ रही है। तो रामानंद राय का भाव यही था कि कथा तो आप ही कर रहे हैं, आप ही करेंगे, मैं तो केवल मुंह खोलूंगा। तो ये एक शुद्ध भक्त का भाव होता है कि वो सारा श्रेय जो है गुरु परंपरा को, कृष्ण को देता है। और रामानंद राय जो है उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा को शिरोधार करते हुए कथा सुनाना प्रारंभ किया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु पूछा कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, साध्य क्या है, साधना के बारे में नहीं पूछा, साधन के बारे में नहीं पूछा। उन्हें क्या पूछा? प्रश्न देखिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न को समझ लेंगे तो ये चर्चा समझ में आएगी, नहीं तो बड़ा कठिन है। ये चर्चा जैसे जैसे अधिक बढ़ती जाएगी तो समझना और जरा कठिन हो जाएगा। रामानंद सवाल कि कुछ ऐसे इसमें भाग ऐसे हैं जो सामान्य रूप से चर्चा नहीं की जा सकती, ना सब समझ पाएंगे। जब तक हम रामानंद राय के स्तर पर नहीं होंगे तब तक नहीं समझ पाए। और यहां तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये भी कह रहे हैं कि बड़ा ही गूढ़ है ये ब्रज का भाव, यानी कि विशेष रूप से माधुर्य भाव, इसको समझना बहुत ही गूढ़तर है। फिर कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं यहां तक कि जो दास्य रस में है और वात्सल्य रस में है, सख्य रस में है, वो भी नहीं समझ पाते हैं इसको। फिर हम तो वैदिक साधना में लड़खड़ा रहे हैं, तो हमारे दायरे से तो बहुत बाहर है। लेकिन प्रभुपाद ने जितना समझाने का प्रयास किया, हमें प्रभुपाद ने समझाया है, तो उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो ये पूछा रामानंद राय से श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, कैसे उसको हासिल किया जाए। तो रामानंद राय ने उसको बहुत सरलता से उत्तर दे दिया, अब इतनी गहराई में गए नहीं, और उन्होंने एक श्लोक उदित किया। उन्होंने एक श्लोक उदित किया विष्णु पुराण से, वर्णाश्रम चारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णुर आराध्यते पंथा नान्य तत्तोष कारण। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते, सीधी सी बात यही बताया है। वर्णाश्रम धर्म के माध्यम से हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वो वर्णाश्रम में स्थित रहे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे जब इसको सुना है श्लोक को, तो उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा एवो भाई आगे कहो हार, दिस इज एक्सटर्नल। प्रभुपाद जी शब्द जिसका उपयोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? दिस इज एक्सटर्नल, आप आगे बढ़िए, आगे कहो हार, एवो भाई आगे कहो हार। क्यों ऐसा कहा? प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं और हम भी समझने का प्रयास करेंगे कि वर्णाश्रम धर्म अपने आप में दिव्य स्थिति नहीं है। संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, ब्रह्मचारी आश्रम है, ये इस भौतिक जगत के लिए है। वैकुंठ और गोलोक से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। गोलोक धाम में वर्णाश्रम धर्म इस तरह का नहीं है। वर्णाश्रम धर्म इस भौतिक जगत का विषय है, क्योंकि वर्णाश्रम धर्म 3 गुणों से प्रभावित है। इस देह में रहते हुए
व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म में रहना चाहिए। केवल कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है तो वैकुंठ नहीं जा पाएगा। जैसे कर्मकांड के आधार पर कोई यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के केंद्र बिंदु भगवान विष्णु हैं, यज्ञेश्वर हैं। लेकिन भगवान विष्णु की अधिक जानकारी ना होने पर ब्राह्मण यज्ञ करते हुए भी वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर पाता है, स्वर्गलोक तक पहुंच पाता है। स्वर्गलोक तक ही पहुंच सकता, उससे अधिक आगे बढ़ नहीं सकता। तो स्वर्गलोक की आशा है ऐसे वर्णाश्रम धर्म का नियमों का पालन करते हुए। भक्ति भी अगर कोई कर रहा है वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, जिसको हम दैवी वर्णाश्रम धर्म कहते हैं, वहां भाव यह है कि भक्त जो है वो वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार करता। भक्त ने वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया है, वर्णाश्रम धर्म ने भक्ति को स्वीकार नहीं किया। भक्त ने वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किया है, यानी भक्त जो है ब्राह्मण के रूप में सेवा करता है, भक्त जो है वो क्षत्रिय के रूप में सेवा कर रहा है, भक्त जो है वो वैश्य के रूप में सेवा कर रहा है, भक्त जो है वो शूद्र के रूप में सेवा कर रहा है। पहले हम भक्त हैं, रामानंद राय पहले भक्त हैं, बाद में कायस्थ परिवार में रहने का या फिर अधिपति होने की जो जिम्मेदारियां हैं निभा रहे हैं। लेकिन वर्णाश्रम धर्म अपने आप में दिव्य स्थिति नहीं है, क्योंकि ये वैकुंठ जगत का विषय नहीं है, ये गोलोक धाम का विषय नहीं है। और कोई ब्राह्मण है तो ठीक है, मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण के कार्य कर रहा हूं। वैष्णव अगर कोई नहीं बना है तो वो ब्राह्मण है या फिर क्षत्रिय है या फिर शूद्र है या फिर वैश्य है। बीच का रास्ता कोई नहीं है, या वैष्णव है या वर्णाश्रम धर्म में है, या फिर उसके बाद पशु है या पशु भी नहीं है। अगर आपने वैष्णव भेष धारण कर लिया है, परमहंस वेश धारण कर लिया है, तो इसका अर्थ यह है कि आप वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठ गए। सही बात है। और अगर आपने परमहंस वेश नहीं धारण किया है, वैष्णव भेष धारण नहीं किया है, तो फिर आपको वर्णाश्रम धर्म में होना चाहिए। बीच का रास्ता कोई है नहीं। भक्तियों ठाकुर कहते हैं जब तक कोई भाव की अवस्था में नहीं पहुंच जाए तब तक उसको परमहंस वेश स्वीकार नहीं करना चाहिए। चैतन्य शिक्षामृत में लिखा है। यानी कि अगर भाव की अवस्था में नहीं है आप, तो आपको किसी ना किसी आश्रम में स्थित रहना होगा। और भक्तियों ठाकुर कह रहे हैं चैतन्य शिक्षामृत में, साथ में रहते हुए साधना भक्ति करनी होगी। बिना वर्णाश्रम धर्म के आप साधना भक्ति के नियमों का पालन करेंगे तो बड़ा कठिन होगा, नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए महामंत्र का आप जप कर रहे हैं और जो 4 नियमों का हम जो साथ में पालन करते हैं वो एक रूप से वर्णाश्रम धर्म का ही नियम है। जो 4 नियमों का हम पालन कर रहे हैं, तो ये साथ साथ चलना चाहिए। लेकिन ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु यहां बताना चाह रहे हैं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है कि आप हमेशा इसी स्तर पर रहो कि वर्णाश्रम धर्म में है और साथ में साधना भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि वर्णाश्रम धर्म जीवन का लक्ष्य नहीं है। वर्णाश्रम धर्म से ऊपर उठना होगा और वैष्णव के धरातल पर आना होगा, परमहंस वेश धारण करना, परमहंस की स्थिति में पहुंचना होगा। यानी कि कम से कम आपको मध्यम अधिकारी बनना होगा। अगर उत्तम अधिकारी नहीं है तो वैष्णव का मतलब है जो कम से कम मध्यम अधिकारी है। जो मध्यम अधिकारी नहीं है वो सब क्या है, वैष्णव प्राय। भक्तियों ठाकुर जैव धर्म में बता रहे हैं कि वैष्णव बनने का हम केवल प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव अभी बने नहीं है। तिलक भी है, सब कुछ है, कंठी माला भी है, ब्रह्मचारी का वेश भी है, सब कुछ है, लेकिन वैष्णव अभी बने नहीं है। वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वैष्णव प्राय कहा जाता है जब तक आप मध्यम स्तर पर नहीं पहुंच जाते। तो वर्णाश्रम धर्म के नियमों का पालन करना होता है, ये होना है, ये बहुत जरूरी है, आवश्यक है, लेकिन जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको कहा, ए हो भाई आगे का हो भाई। अब आगे चलें, आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर यहीं रह जाएंगे हम लोग। अभी इसे पहला ही हुआ है, आप समझ रहे हैं, ये 10 दिन का संवाद है। ये अन्याय है कि इसको पौने घंटे में लिया जाए, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ए हो भाई आगे कहो हार। तो रामानंद राय ने फिर आगे बात कही। उन्होंने कहा ठीक है, आगे बताता हूं। यद करोषि यद अश्नासी यद जुहोसी ददासी यद तपस्या कौन्तेया तत्कुरुष्वा मदर्पणम। श्रीमद् भगवद गीता। कौन सा अध्याय है? कौन सा अध्याय है गीता में? कौन सा अध्याय है? तो इस श्लोक में कर्म अर्पण की बात की गई है। कर्मार्पण, अपने कर्मों को अर्पित करना। कर्म तो आध्यात्मिक जगत का विषय है ही नहीं। वैकुंठ में, गोलोक धाम में कर्म नहीं है, वहां कृष्ण भावना भावित कर्म है, यानी कि भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। वहां पर शुद्ध भक्ति का स्थान है वैकुंठ या फिर ब्रज गोकुल। तो कर्मार्पण इस जगत का कर्म है। जो भी आप करें, जो भी आप खाएं, जो भी आप दें, तो ये सब क्या है? इस जगत का कार्य हो गया ना। जो भी आप करें, ठीक है, मैं विद्यार्थी हूं या मैं इंजीनियर हूं या मैं बिजनेसमैन हूं या एडमिनिस्ट्रेटर हूं, लेकिन ये सब तो कार्य भौतिक जगत के हुए ना। उसके बाद आप कृष्ण को कुछ अर्पित करते हैं, वो बाद की बात है। लेकिन फिर ये जीवन का लक्ष्य कैसे हो सकता है? ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता है। आप समझ रहे इस बात कि जीवन का लक्ष्य नहीं है, क्योंकि कर्म जो है ये शरीर का विषय है, आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा का विषय तो भगवान की नित्य सेवा है। जैव धर्म, जीव का धर्म, जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, ये जीव का धर्म है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी नहीं स्वीकार किया। ये हो भाई आगे कहो हार। दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल। अब आगे बढ़िए, हम भी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ने के लिए कहा तो रामानंद राय सोच में पड़ गए कि क्या कहा जाए। और फिर उन्होंने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। बहुत ही प्रचलित श्लोक है भगवत गीता का, आप सब जानते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको भी कह दिया, ए हो भाई आगे कहो हार। चैतन्य महाप्रभु ने इसको पूरा स्वीकार नहीं किया कि जीवन का लक्ष्य नहीं है। सभी धर्मों को त्याग कर भगवान की शरण ले ली। क्या कंडीशन डाल रहे हैं भगवान? अगर आप ऐसा करोगे, शरणागत होगे, तो तब मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा। कंडीशन डाला है भगवान ने गीता में। कंडीशन जो जब होता है, जब हेतु होता है, ज्ञान और कर्म का हेतु होता है, वो उत्तमा भक्ति नहीं है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। एक आवरण आ गया, एक कारण आ गया कि सभी धर्मों को जब त्यागेंगे तो फिर उसके बाद मैं आपके सभी पापों को मुक्त करूंगा। भगवान को हमें कहना पड़ रहा है, एक बद्ध जीव को कहना पड़ रहा है कि तुम नालायक हो, लायक बन जाओ। आप समझ रहे हैं? यानी कि हम भक्ति करना नहीं चाहते इस प्रकार। तो इस कारण से ये सेल का प्रपोजल है। लोग खरीदना नहीं चाहते हैं, ग्राहक कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं दुकान में, तो बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाता है, सेल 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 सेल। अगर आपने खरीदा तो आपको क्या मिलेगा? छूट मिलेगी। तो लोग इस कंडीशन से लोग खरीदने आते हैं। लेकिन स्वाभाविक नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से स्वाभाविक भक्ति की बात करना चाह रहे थे। वो जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत वर्णाश्रम धर्म के बारे में सुनने नहीं आए थे, ना कर्मार्पण के बारे में सुनने आए थे, ना सर्वधर्मान परित्यज्य के बारे में सुनने आए थे। वो तो शुद्ध भक्ति के बारे में सुनना चाहते थे, जो कि आत्मा का विषय है। भक्ति, भगवान और भक्त, ये आध्यात्मिक जगत का विषय है, भौतिक जगत का नहीं। भक्ति जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर ही होती है। बद्ध अवस्था में भक्ति हो नहीं सकती, शुद्ध भक्ति संभव नहीं है। तो इसलिए यहां पर जो बताया गया, यानी कि अगर पिता कहे, श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर उदाहरण देते हैं, समझाते हैं इसको, कि पिता कहे अपने बेटे को, बेटा तुम मुझसे प्रेम करो, तो ये स्वाभाविक है या जबरदस्ती है?
पिता का, पुत्र का कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि पुत्र जो है, वो संतान जो है, वो इंटरेस्टेड है क्रिकेट मैच में, स्पोर्ट्स में, पीवीआर जाने में, पार्टीज में जाने में, मैकडोनल्ड्स में जाने में। पिता से प्रेम करने का उसके पास समय नहीं है, और पिता की उम्र भी हो गई है। तो पिताश्री कह रहे हैं मुझसे प्रेम करो बेटा, तो बेटा कहता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर पिताश्री बोलते हैं अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो सारी संपत्ति मैं तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। अच्छा ठीक है, मैं आपसे प्रेम करता हूं। ये थोड़ा बनावटी लगता है कि नहीं? तो ये प्रपोजल बिल्कुल ऐसे ही है गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और केवल मेरी शरण में आना और किसी की शरण में नहीं आना जाना, देख लेना, तभी सभी पापों से मुक्त करूंगा मैं। माम एकम शरणम व्रज, ये नहीं बीच बीच में चले गए देवी देवता का पूजा करने, वैष्णो देवी चले गए या नवरात्रे रख रहे हैं, नहीं, वो नहीं चलेगा। बड़ा स्ट्रांग कंडीशन डाला है भगवान ने गीता में। इसलिए फिर रामचंद्र राय ने जब ये बोला तो श्री चैतन्य महाप्रभु बोले ए हो भाई आगे कहो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यानी गोपियां जो ब्रज में हैं, रात्रि के समय, अर्धरात्रि के समय कृष्ण से जब मिलने निकलती हैं तो कृष्ण को यह प्रपोजल नहीं देना पड़ता माम एकम शरणम ब्रज। हाँ ठीक है, सर्वधर्मान परित्यज्य तो है वहां पर भी, लेकिन इस कंडीशन से नहीं कि सभी पापों से मुक्त कर दिया जाएगा गोपियों को। अरे उनको तो लोक लाज की चिंता नहीं है, परिवार की चिंता नहीं है, परिवार को छोड़ने की चिंता नहीं है, अपनी चिंता नहीं है, किस वेशभूषा में है, ठीक से श्रृंगार किया है कि नहीं किया है। अर्धरात्रि को चल पड़े कृष्ण से मिलने के लिए। बस कृष्ण ने बंशी बजा दी, बंशी वट में बहुत सुंदर बंशी ध्वनि सुनी गोपियों ने। ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं सबको ध्वनि सुनाई दी, सबको लगा कि मुझे ही शायद कृष्ण बुला रहे हैं। तो सारी गोपियां, सभी गोपियां, ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं, करोड़ों करोड़ों गोपियां घर से निकलकर बंशी वट चले गई श्री कृष्ण के रासलीला में भाग लेने के लिए। कर्षण वेणु शनेर गोपीर गोपीना शेस्तुनः श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटस्तट स्थित। कहां पे स्थित है? वंशी वट में स्थित है। कर्षण वेणु, वेणु जब बजाया गोपीनाथ जी ने तो आकर्षण हुआ, और जिस तरह से लोहा चुंबक की तरफ भागता है या चुंबक से प्रभावित हो जाता है लोहा, उसी तरह से गोपियां जो है निकल पड़ी बड़ी तेजी से। ग्रेविटेशनल पुल, एकदम गुरुत्व आकर्षण जिसको कहते हैं, स्वाभाविक रूप से चल पड़ी हो। यह है राग, यह है स्वतः ही भक्ति करना। तो इस प्रकार, तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा एवं भाई आगे कहो हार। फिर कहा ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा ज्ञान मिश्र भक्ति सर्वसाध्य सार। ज्ञान मिश्र भक्ति जो है ये चरम लक्ष्य है, ये साध्य है। ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति सर्वसाध्य सार। अभी इस में उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म में लीन होना, ब्रह्म की प्राप्ति। इसका ज्ञान मिश्रित भक्ति का कई बार परिणाम क्या निकल जाता है कि भगवान से एकत्व की भावना, भगवान के पास पहुंचने की भावना, या फिर सायुज्य मुक्ति। भक्ति को आधार बनाया गया है सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए। यही तो करते हैं शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, वो विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान विष्णु की आराधना भी करते हैं, पंच उपासना करते हैं, लेकिन फिर भी वैष्णव नहीं है। क्यों? भक्ति को, तथाकथित भक्ति को आधार बना लिया उन्होंने सायुज्य मुक्ति प्राप्त करने की। तो ज्ञान, इसलिए भगवान ने जो गीता में बताया ब्रह्मभूत, श्लोक भी उदित किया, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ब्रह्म स्थिति में जब आप पहुंच जाओगे तो फिर पराभक्ति आप कर पाओगे। लेकिन ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचने का खतरा क्या है कि ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंच गए, ब्रह्मभूत स्थिति में पहुंचने का खतरा यह है कि वहां पर तदात्म्य, यानी कि भगवान से तदात्म्य या एकत्व की भावना आ सकती है। ये जीवन का लक्ष्य है नहीं,
और ब्रह्म के स्तर पर अगर कोई पहुंच जाता है तो वहां पर तो भगवान की कोई विशेष लीला है ही नहीं, बिल्कुल नीरस है। आनंद ब्रह्मानंद होते हुए भी कोई रस नहीं है वहां पर, केवल सच और चित्त का ही साक्षात्कार है। भगवान के साथ जो आदान प्रदान होता है रसों का और उसमें जो आनंद की अनुभूति होती है वो तो है ही नहीं। इसलिए भौतिक जगत से परे होते हुए भी ब्रह्म जो है वैकुंठ में नहीं है, यानी कि भगवान की लीला में उसका कोई विशेष योगदान है नहीं। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का ये भी एहो भाई आगे कहो आर, ये दिस इज ऑल्सो एक्सटर्नल। तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ उनसे प्रैक्टिकल सुनना चाहते थे। वो चाहते थे कि कुछ व्यवहारिक बात बताएं कि यहीं रहकर शुद्ध भक्ति कैसे की जा सके। ब्रह्म स्थिति में पहुंच जाएंगे फिर पराभक्ति करेंगे, ये बहुत लंबा रास्ता है, इतना समय नहीं है किसी के पास। आप कुछ ऐसी बात बताएं जो इस भौतिक जगत में रहकर भी हो सकता है और शुद्ध भक्ति हो। तो उन्होंने कहा ज्ञान शून्य भक्ति सर्वसाध्य सार, यानी कि ज्ञान शून्य का मतलब है इसमें कोई ज्ञान का आवरण नहीं है, कोई आवरण नहीं है कर्म का, केवल उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्ति का उद्देश्य है। ज्ञान शून्य भक्ति सर्वसाध्य सार, यानी कि भक्ति जो है भगवान को भी वश में कर लेती है। भक्ति वशः पुरुषः, यानी कि भक्ति जो है भगवान को भी वश में कर लेती है। कैसे? ब्रह्मा जी का एक श्लोक उदित किया भागवत के 10वें स्कंद में, जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, ज्ञाने प्रयास समुदपास्य नमंत एव जीवन सत मुखरिताम भवती महारताम। उन्होंने कहा कि ज्ञान का जो प्रयास है उसको त्याग दीजिए, उसको उठा के फेंक दीजिए, उदपास से थ्रो कर दीजिए उसको। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमंत एव जीवंती सतमुखरिताम भवतीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तन्मान मनोभीर। उन्होंने कहा जिस स्थान में आप हैं उस स्थान में रहकर क्या करना है आपको क्या करना है? आपको केवल सत्पुरुषों से कृष्ण कथा सुननी है। जो सेल्फ रिलाइज सोल से उनसे क्या सुना है? कृष्ण कथा सुननी है, यानी कि नाम रूप गुण लीला का श्रवण करना है एक शुद्ध भक्त से। ये जीवन का लक्ष्य। तो इस बार एहो भाई नहीं बोला श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उन्हें कहा एहो होय। उन्हें कहा ठीक है, ये ठीक है, लेकिन फिर भी आगे कहो, इससे आगे आप बढ़ सकते हो, ये ठीक है, दिस इज नॉट रॉन्ग कि जिस स्थान में आप हो उस स्थान में रहो। आप चिंता मत करो वर्णाश्रम की, चिंता मत करो कौन से स्थिति में हो, कहां पर हो, क्या हो, जहां पर हो वहीं पे रहकर शुद्ध भक्तों से कृष्ण कथा सुनो बस। चैतन्य महाप्रभु ने का बहुत प्रैक्टिकल सजेशन दिया है और मैं भी इसलिए यहां पर आया हूं रामानंद राय से कथा सुनने के लिए। ये प्रयास हो जीतो जीतो भी असी 23 त्रिलोक्याम, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में किसी की शक्ति नहीं है कि आपको अपने काबू में कर सकें, लेकिन आप ऐसे लोगों के द्वारा जो है वो काबू में आ जाते हैं। कैसे लोगों से? जो कृष्ण कथा का श्रवण करते हैं, कृष्ण कथा जो सुनाते हैं, उनके आप काबू में आ जाते हैं, है ना। शुण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अबध्राणी विधुनोति सुहृसताम। वही कृष्ण क्या करते हैं? श्रवण कीर्तन जब करते हैं तो स्वयं कृष्ण जो है हृदय में प्रवेश करके हमारे मन में जो मलिनता है उसको साफ करते हैं। विधुनोति सुहृसताम, यानी कि इस हृदय में वास करते हैं वो भगवान। सद्यो हृदय अवरुद्धते, भागवत में लिखा है सद्यो हृदय अवरुद्धते कृति भी शुश्रूषुभि तत्क्षणात्। भागवत में लिखा है कि आप जैसे श्रवण करते हैं तो क्या होता है, उसी क्षण क्या होता है, कृष्ण अवरुद्ध हो जाते हैं, यानी कि आप कृष्ण को अपने हृदय में
स्थापित कर लेते हैं, वो बाहर नहीं निकल सकते। फिर यह है भागवत सुनने का लाभ। तो इसके बाद फिर आगे बढ़े। आगे जब बढ़े तो रामादराय ने दो सुझाव दिया। एक तो वैदिक भक्ति का सुझाव दिया, एक रागानुगा भक्ति का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वैदिक भक्ति के द्वारा, नाना उपचारों के द्वारा हम लोग भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं और दिव्य आनंद की अनुभूति कर सकता है भक्त। यानी कि शास्त्रों के जो नियम है उसको बड़ी गंभीरता से पालन करना, और जो षोडश उपचार हैं, 16 प्रकार के उपचार हैं, और जो विधि विधान है उसके द्वारा भगवान को प्रसन्न करना और हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति करना। चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताना चाह रहे हैं कि जितना अधिक वो राग मार्ग से प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण, वैदिक भक्ति से नहीं होते। श्री चैतन्य महाप्रभु स्पष्ट बताना चाहते हैं कि राग मार्ग से जितना प्रसन्न होते हैं श्री कृष्ण, वैदिक भक्ति से नहीं होते हैं। लेकिन याद रहे, राग मार्ग में भी आप प्रवेश करेंगे तब जब आपने वैदिक साधना भक्ति के नियमों का बड़ा गंभीरता से पालन किया होगा। लेकिन गौड़िया वैष्णव होने के नाते हमारे जीवन का लक्ष्य भी वैदिक साधना नहीं है, वैदिक भक्ति नहीं है कि गौड़िया वैष्णव वैकुंठ नहीं, गोलोक धाम श्री वृंदावन जाना चाहते। इसलिए फिर रामादरायण सोचा ठीक है, थोड़ा फिर और आगे बढ़ा जाए। उन्होंने श्रील रूप गोस्वामी के द्वारा उदित पद्यावली में जो श्लोक लिखा है बोला, कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यत्कुतो भी लभ्यते तत्रपि लौल्यम एकलम मूल्यम कोटि जन्म सुकृति न लभ्यते। ये जो कृष्ण भक्ति रस है, करोड़ों करोड़ जन्मों की सुकृति से भी प्राप्त नहीं हो सकता है। इसको प्राप्त करने के लिए तो लालसा की आवश्यकता है, लौल्यम की आवश्यकता है, लोभ की आवश्यकता है। तो चैतन्य महाप्रभु इन बातों को स्वीकार तो कर रहे थे, लेकिन वो चाहते थे कि और बोला जाए कुछ। वो चाहते थे बिल्कुल डीप जाएं रामानंदराय, और गहराई में जाएं, भक्ति रस के सागर में बिल्कुल डूबना चाहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो रामानंदराय ने सोचा कि ठीक है, चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं तो बता दिया जाए। देखिए, जब शिष्य गुरु की सेवा करता है तो गुरु की सेवा करते करते गुरु के हृदय में जो भगवत प्रेम का भंडार है उसको प्राप्त करना है, तो चैतन्य महाप्रभु की तरह लालसा की आवश्यकता है। या रामानंदराय गुरु के रूप में हैं और गुरु के रूप में शिक्षा दे रहे हैं, तो चैतन्य महाप्रभु से बोल रहे हैं और यानी कि जितनी आपकी लालसा होगी, जितना आपका लोभ होगा, उतना ही आपको प्राप्त होने वाला है। ये लालसा ही तो अधिकार है, ये एक योग्यता है कृष्ण भक्ति रस प्राप्त करने के लिए। तो इसके बाद फिर और आगे बढ़े वो। उसके बाद फिर उन्होंने 4 प्रकार के रसों का वर्णन किया, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रज में शांत रस को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने मुख्यतः जो जोर दिया है वो 4 रसों पर ही दिया है। जहां पर विशेष आदान प्रदान है श्री कृष्ण से, व्यक्तिगत रस का आदान प्रदान है, वो दास्य रस से शुरू होता है। तो दास्य रस का वर्णन किया कि दास्य रस क्या है। हम बहुत संक्षेप में बताने का प्रयास कर रहे हैं, इससे और ज्यादा कम हो नहीं सकता है, फिर तो अच्छा होगा कि बोला ही ना जाए। दास्य रस के बारे में वर्णन किया, उसके बाद सख्य रस के बारे में वर्णन किया, उसके बाद फिर उन्होंने वात्सल्य रस के बारे में वर्णन किया, उसके बाद फिर उन्होंने मधुर रस के बारे में वर्णन किया। और रामानंदराय ने एक श्लोक भी बोला कि जो जिस भाव में होता है भक्त, उसी भाव में भगवान श्री कृष्ण उस भक्त को बसते हैं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजामि हम, 4 अध्याय गीता का 77वां श्लोक, 77th वर्ष। यानी कि जो आपका भाव होगा भजन का, उसी भाव में श्री कृष्ण भी आपको भजेंगे। भजामि हम, भगवान गीता में बोल रहे हैं। लेकिन फिर जब मधुर रस की बात की गई और विशेष रूप से गोपियों के बारे में जब बताना शुरू किया रामानंदराय ने, तो उन्होंने कहा कि गोपियों का जो प्रेम है इतना अधिक है कि श्री कृष्ण जो है उस भाव में जो गोपियां भज रही हैं उस भाव को लौटा नहीं पाते हैं।
इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं भागवत के दशम स्कंद में, बड़ा सुंदर श्लोक है जो रामानंद राय ने उदित किया। ना पारये हम निर्वद्य समुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुदया स्वापि वहा। उन्होंने कहा कि मैं आपका कभी कर्जा चुका नहीं सकता हूं, आप सबने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अर्धरात्रि में आप सब यहां पर चले आए, मैं कर्जा कभी नहीं चुका सकता। यानी कि बाकी भाव में कोई भक्त है तो उस भाव में कृष्ण भी आपको भज लेंगे, लेकिन ये जो गोपियों का भाव है उसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये कर्जा आप लोगों का कभी नहीं चुका सकता। आराध्यो भगवान ब्रजेश तन्या तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना व्रजवधूर वर्गे न यह कल्पिता। श्रीनाथ चक्रवर्ती ने चैतन्य मंजूषा में लिखा है, यही लिखा है ना? क्या लिखा उन्होंने कि गोपियों के द्वारा जो प्रेम है, जो उपासना है उनकी, वो श्रेष्ठ उपासना है श्री कृष्ण के लिए। कौन से कृष्ण के लिए? जो वृंदावन धाम में रहते हैं। श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम, श्रीमद् भागवत इसका अमल प्रमाण है। प्रेमापुमर्थो महान तत्रादरो ना परहा। इसमें कोई संशय नहीं, कोई शक नहीं है और कोई मत नहीं है। श्रीमद् भागवत इसका भाव, इसका प्रमाण है। तो इस प्रकार रामानंद राय प्रशंसा कर रहे थे, गोपियों की प्रशंसा कर रहे थे। और आगे फिर चैतन्य महाप्रभु से और अधिक सुनना चाह रहे थे और अधिक उससे श्रवण करना चाह रहे थे राधा कृष्ण के बारे में। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर से रामानंद राय की बहुत प्रशंसा की। रामानंद राय आपको फिर से अपना अधम बता, अपने आपको बहुत अधम बता रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने फिर से उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के नॉय जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। कृष्ण तत्ववेता होना चाहिए, आप कुछ भी हो तो आप गुरु बन सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाण दिया। कोई बोल सकता है कि चंडाल जो है वो गुरु नहीं बन सकता है, मले जो है गुरु नहीं बन सकता है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कर दिए यहां पर। कोई कह सकता है, कोई कहेगा नहीं नहीं गोलोक धाम से उतरा होना चाहिए गुरु, तो तभी वो गुरु हो सकता है, नित्य सिद्ध परिकर ही गुरु हो सकते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र खेरन होए जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु होए। वन मस्ट नो द साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। यहां पर नॉलेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस भी नहीं बोला। कोई कृष्ण तत्ववेता हो वही पर्याप्त है अपने आप में गुरु बनने के लिए। चैतन्य महाप्रभु इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे रामानंद राय की। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु जब और अधिक सुनना चाह रहे थे, राधा कृष्ण के बारे में सुना, राधा रानी के गुणों के बारे में सुना, राधा तत्व के बारे में सुनाया रामानंद राय ने, और उसके बाद कृष्ण तत्व के बारे में सुनाया। और चैतन्य उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा, इससे आगे भी कुछ और है क्या? तो चैतन्य रामानंद राय ने कहा, इससे आगे एक है विषय, और वो विषय है प्रेम विलास विवर्त। विवर्तवाद क्या है? जैव धर्म में भक्ति ठाकुर ने समझा है विवर्तवाद। विवर्तवाद यानी कि गलती करना, यानी इस शरीर को, अपने आप को देह मान लेना, अपने आप को क्या मान लेना? देह मान लेना, इंद्रियां मान लेना। ये विवर्तवाद कहा जाता है। यानी कि हम है शरीर नहीं है लेकिन अपने आप को शरीर मान रहे हैं। विवर्तवाद यानी मिस्टेक कर देना, एक गलती कर देना। भौतिक जगत को शाश्वत मान लेना, अपने घर परिवार को शाश्वत मान लेना, धन संपत्ति को शाश्वत मान लेना, लाभ पूजा प्रतिष्ठा को शाश्वत मान लेना, ये सब विवर्त है। अब प्रेम विलास विवर्त क्या है? भक्ति ठाकुर समझा रहे हैं, प्रेम विलास विवर्त का मतलब प्रेम विलास के समय जो विवर्त हो जाता है उसको प्रेम विलास विवर्त कहते हैं। यहां श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट समझा रहे हैं कि जब तक कोई शुद्ध सत्व में ना पहुंच जाए तब तक ये रामायण संवाद को ठीक से समझा नहीं जा सकता। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब जो यहां चर्चा होने वाली है, राधा तत्व भी पढ़ना और समझना बहुत ही कठिन कार्य है, सामान्य लोगों के लिए तो है ही नहीं। प्रेम विलास विवर्त का मतलब यह हुआ कि राधा रानी तमाल वृक्ष को देखकर सोचती हैं कि ये कृष्ण है और तमाल वृक्ष का आलिंगन कर लेती हैं। बादलों को देखकर लगता है कि कृष्ण है, बादलों के पीछे भागती हैं। यमुना जी में कृष्ण को देख लेती, यमुना जी में कूद पड़ती हैं।
ये सब क्या है? प्रेम विलास विवर्त, इसको कहते हैं प्रेम विलास विवर्त। और इसको समझाते हुए उन्होंने एक गीत गाया, उन्होंने एक कविता बोली और उस कविता में समझाया, क्या समझाया उन्होंने कि राधारानी का इतना उत्कृष्ट प्रेम है श्री कृष्ण के लिए कि अब तो मन वाणी और देह, काय वाक्य, मनोवाक्य और काय, ये सब जो है एक होता हुआ दिखाई पड़ता है। यहां पर अद्वैत दर्शन नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है, एकत्व की बात नहीं की जा रही है कि यहां कृष्ण से एक हो गए हम। यहां पर तो प्रेम का एकत्व है, चित्तेते कोरिया ऐक्या, ऐक्या हमारे में भी है, लेकिन ऐक्या कौन सा है? टू बिकम वन विद द डिजायर्स ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। और यहां प्रेम ऐक्या है, यानी राधा रानी और कृष्ण अपने आप को एक मानने लगे हैं। राधा रानी कृष्ण के साथ अपने आप को एक मानने लगी हैं, ये प्रेम का एकत्व है। इससे पहले और रामानंद आगे बढ़ते चैतन्य महाप्रभु ने हाथ उठा के उनके मुंह को बंद कर दिया। इस विषय में और आगे ना कहो। क्यों ना कहो? कारण क्या है? क्योंकि इस श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे रामानंद राय कि राधा कृष्ण जब एक हो गए तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु ही तो हैं, और कौन है? अब चैतन्य महाप्रभु अपने बारे में तो और नहीं सुनेंगे। उन्होंने कहा ये बस आगे मत बोलना। अभी तक तो बोले कि आगे कहो यार, आगे कहो यार, आगे कहो यार, आगे कहो यार, अब मत आगे कहो। मुंह बंद कर दिया चैतन्य महाप्रभु ने हाथ बढ़ा के। इस विषय में आगे मत कहो, इस विषय में आगे मत कहना बिल्कुल भी। चैतन्य महाप्रभु का मुंह बंद कर दिया। यानी कि राधा और कृष्ण जब एक हो जाते हैं, इसको कहते हैं मादनाख्य महाभाव। गौरंग महाप्रभु का जो स्वरूप है वो है मादनाख्य महाभाव। मादनाख्य महाभाव का मतलब है, सरल भाषा में समझा रहे हैं, मिलन और विरह की अनुभूति एक साथ होना, इसको कहते हैं मादनाख्य महाभाव। बड़ा विषय लंबा है ये, ज्यादा खींचेंगे तो बहुत समय हो जाएगा। फिर राधा रानी कृष्ण की गोद में लेटी हुई हैं और वहां एक भंवरा आता है, और वो भंवरा राधा रानी के चेहरे में घूम रहा है ऐसे ऐसे करके। तो राधा रानी बहुत परेशान हो रही है, उसको बार बार भगा रही है और बार बार आ रहा है ऐसे। मधुमंगल नजदीक में खड़े हैं, मधुमंगल लाठी उठाई और पीछे भागे उस भंवरे के पीछे। वो भंवरा दूर भाग गया, भागे 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 गए मधुमंगल उसके पीछे। तो यही भंवरे का एक और नाम है मधुसूदन। तो आगे वापस बोले मधुमंगल, मैंने मधुसूदन को भगा दिया है, मधुसूदन को दूर भगा दिया बहुत। तो राधा रानी ने जब सुना, वो एकदम से विलाप करने लगी, रोने लगी विरह के कारण एकदम से। कहां पे लेटी हैं वो? कृष्ण की गोद में लेटी हैं, और कृष्ण से विरह हो रहा है। विरह और मिलन की अनुभूति साथ, दोनों एक साथ होना, ये किसी में नहीं दिखाई पड़ता है, श्रीमती राधारानी में दिखाई पड़ता है। यही है मादनाख्य भाव, जो गोपियों में भी नहीं है, और बहुत उत्कृष्ट अवस्था में। इसलिए कृष्ण इस सोच में पड़ गए कि राधारानी मेरे साथ हैं, फिर भी जो है विरह महसूस कर रही हैं, मैं सांत्वना भी नहीं दे पा रहा हूं, और यहां रहकर मेरे विरह की अनुभूति हो रही है। अच्छा तो ये होगा कि अगर मैं दूर कहीं जाता हूं तो उस विरह में मिलन की अनुभूति तो होगी। ऐसा कृष्ण ने विचार करके, ये एक प्रमुख कारण बना कृष्ण का, ये प्रेम सरोवर की लीला है, और ये एक प्रमुख कारण बना कृष्ण का ब्रज छोड़ने का। तो कई बार जो प्रिय हैं आपके बहुत, उनकी प्रसन्नता के लिए आपको उनको छोड़ना पड़ता है। माता यशोदा कृष्ण को छोड़ के जाती हैं दूध को देखने के लिए, कृष्ण के लिए ही। प्रभुपाद वृंदावन धाम छोड़ के गए कृष्ण के लिए। तो ये मादनाख्य महाभाव है, विरह और मिलन की अनुभूति एक साथ हुई। रामानंद राय जब समझाया, चैतन्य महाप्रभु ने आगे बोले नहीं दिया उनको। लेकिन सम्मान यहां पे समाप्त नहीं होता है, क्योंकि आगे बहुत कुछ है बोलने के लिए। खैर, इतना कह के हम लोग यहां विराम देंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे अभी। इतना कह के विराम देंगे कि जीव भी जो है इस राधारानी के भाव का आस्वादन कर सकता है। और यहां रामानंद राय बताएंगे कि जब तक सखियों के अनुगत नहीं हो जाते हैं, तब तक आप गोलोक धाम वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। यानी कि सखियों के भाव में जब तक आप नहीं आते हैं, तब तक आप श्री वृंदावन धाम में कैसे प्रवेश करेंगे? उस भाव में नहीं हो पाएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार ये और चर्चा आगे बढ़ी और फिर इसी तरह से हम देखते हैं कि गोपियों के अतिरिक्त जो है सबसे अधिक तो मंजरियों में पाया जाता है राधा रानी का ये भाव, और हमारे जो परंपरा जितने आचार हैं ये सब मंजरियां ही हैं। इसलिए इनके अनुगत्य के रहकर आप भक्ति करेंगे तो गोलोक वृंदावन में प्रवेश मिलेगा आपको। एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि प्रभुपाद, आई हैव रेड इन नेक्टर ऑफ डिवोशन, अनलेस यू टेक शेल्टर ऑफ द रेसिडेंट ऑफ वृंदावन यू कैन नॉट एंटर श्रीधाम वृंदावन। मैंने पढ़ा है नेक्टर ऑफ डिवोशन में, जब तक आप वृंदावन वासियों का आश्रय न लें तब तक आप वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो प्रभुपाद वृंदावन वासी कहां मिलेंगे? प्रभुपाद ने कहा, आई एम अ रेसिडेंट ऑफ वृंदावन, यू फॉलो मी। तो हमारे लिए तो बड़ा सरल है, बड़े नजदीक हैं प्रभुपाद जी, गुरु परंपरा हमारे बहुत नजदीक है। तो यहीं पे हम विराम देते हैं क्योंकि ये कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, तो हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे शाम को आगे बढ़ाएं। आगे कहो हर इवनिंग में। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। तो जैसा प्रभु जी ने बताया कि आज बहुत ही पवित्र दिन है, रामानंद राय का तिरुभाव दिवस है। हमारे वैष्णव कैलेंडर में उनका आविर्भाव आता नहीं है, इसलिए तिरुभाव के दिवस ही हम उनको एक बार याद करते हैं साल में। और चैतन्य महाप्रभु के साथ में रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, ये दो ही लोग थे जो कि चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण विरह में सहयोग देते थे। तो राधा रानी के साथ जैसे ललिता विशाखा ये दो अंतरंग सखियां थीं जो कि कृष्ण के विरह में उनको सांत्वना देती थीं, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कृष्ण के विरह का अनुभव करते थे। तो ये दो ललिता और विशाखा हैं जो रामानंद राय और स्वरूप दामोदर, जो कि उनके बहुत ही निकट थे। तो चूंकि बहुत निकट थे रामानंद राय, इस कारण से आज का दिन बहुत ही पवित्र है। श्रीला रामानंद राय तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद विशेष दिन है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष पंचमी है, सूचना मिली है। आज ही श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज ने चेतन चरितामृत पूरा किया।